प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आए और इस कहानी के निहितार्थ और संदेश उससे कहीं अधिक खूबसूरत है। चतुर चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। शत्रु उसके नाम से थर्राते थे। एक बार रानी का कीमती हार चोरी हो गया। राजा ने घोषणा करवा दी, जो चोर का पता लगाएगा उसे मुंहमांगी रकम दी जाएगी। 5000 स्वर्ण मुद्राएं राजा अपनी तरफ से देंगे। घोषणा सुन, एक दिन दुबला पतला आदमी फटे पुराने कपड़े पहने दरबार में आया। उसने राजा से कहा कि वह चोर को जानता है। राजा ने पूछा, बताओ कौन है चोर? चोर मैं हूं, यह रहा आपका हार। कहते हुए उसने जेब से हार निकालकर वहां रख दिया। राजा हैरान था। चोर बोला, महाराज पहले आप मुझे इनाम दो, फिर जो चाहे सो करें। राजा समझ गया कि यह चोर बड़ा चतुर है। राजा ने कहा, तुम्हें इनाम मिलेगा, पर यह बताओ कि चोरी क्यों की? क्या करता महाराज, घर में दाना पानी न था, खेत का लगान अधिक था। उसे ना चुका पाने के कारण राज्य कर्मचारियों ने खेत ले लिए थे। राजा ने कहा, तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन तुमने महल में ही चोरी क्यों की? उसने उत्तर दिया, महाराज मुझे गरीबों के घर में चोरी करने से क्या मिलेगा? निर्धन होने पर वे भी सावधान और चौकन्ने रहकर अपने घरों की देखभाल करते हैं, फिर वहां मैं पकड़ा भी जा सकता हूं। महल के लापरवाह पहरेदार सोचते हैं कि यहाँ किसकी हिम्मत पड़ेगी चोरी करने की। यह सब देखकर मैंने महल में चोरी की। यह सुनते ही राजा ने पहरेदारों को बुलवाया, उन्हें आगे से सावधानी बरतने का सख्त आदेश दिया। राजा ने मंत्री से कहा, गरीब किसानों के खेत वापस दिला दो, लगान कम कर दो, लगान वसूलने के तौर तरीके भी बदलने की जरूरत है। यह सुनकर सभी वाह वाह कर उठे। गरीब ने घर की राह ली। तो प्यारे बच्चों, ये कविता हमें संदेश देती है कि जहां आप बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां पर भी कमियां होती हैं। सावधानी प्रतिपल प्रतिक्षण बरतने की जरूरत है। और कहीं न कहीं ये जो व्यक्ति चोर था, वो आदतन चोर नहीं था, परिस्थितियों की वजह से चोरी करने को विवश था। और उसने राजा को एक बड़ा संदेश दिया कि लगान के कर्मचारी लगान वसूलने के बहाने जनता का शोषण करते हैं। हमारे खेत खलिहान सब इन लोगों ने ले रखे हैं, और गरीबों के घर में चोरी क्यों करूंगा? क्योंकि गरीब तो सावधान और चौकन्ने होते हैं। आप महल में हो और महल के जो कर्मचारी हैं एकदम असावधान और लापरवाह हैं। तो राजा को पूरी बात समझ में आ गई कि जनता का शोषण भी ना हो, और ये असावधान और लापरवाह जो हमारे अंगरक्षक हैं, उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। उनको आदेश दिया गया कि होशियार रहो। तो प्यारे बच्चों, ये कविता और ये कहानी, कविता तो है नहीं, आपको तो मैं हमेशा कविता सुनाता हूं, तो मुंह से निकल गया कविता। प्यारे बच्चों, साहित्य की विधा, कविता, कहानी, निबंध, लेखन, यात्रा, संस्मरण, ये सारी बातें हैं। तो उसी में अक्सर मैं आपको आपको अच्छी लगने वाली कविताएं सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानी है और ये हमारा सिलसिला आपके साथ अब चलेगा। हम आपको नैतिकता से प्रधान एक कहानी जरूर सुनाएंगे, या ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें एक जीवन निर्माण के तत्व रहेंगे, जिससे आपको एक दिशा मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा और जीवन में आपको एक दिशा भी मिलेगी, आपका मार्गदर्शन होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने खूबसूरत कमेंट जरूर लिखें, हमें परिचित कराएं, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानियां दोस्तों आपको सुनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे।
साइनिंग ऑफ।